दोस्तों अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं ऐसे ही सो के उठा और मोबाइल ऑन किया तो देखा तो एक मैसेज आया हुआ था। मैंने जैसे ही मैसेज ओपन किया तो उसमें मोदी जी का वीडियो चल रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मनमोहन जी की सरकार के वक्त मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भारत के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का होगा, मतलब मुसलमान का होगा। ठीक उसी के नीचे एक लल्लन टॉप का वीडियो दिखा मुझे, जिसमें वो फेक न्यूज़ करके बता रहा था कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। Believe our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our जब मैंने वीडियो को और गहराई में जाके देखना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि ये वीडियो लल्लन टॉप ने जो दिखाया है वो झूठ है और सच वीडियो ये है। आप इस वीडियो को देखिए और आप खुद समझ सकते हैं कि लल्लन टॉप क्या फैलाना चाहता है। बोला मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेजा है। तो सर आप भी चाइनीज पत्रकार मत बनिए सर जी। और अभी सोशल मीडिया के दौर में आप कितना भी झूठ फैलाएंगे 2 मिनट में लोग उजागर कर देंगे, तो फिर बदनामी आपकी होगी। अच्छा जी, मनमोहन सिंह जी ने एकदम साफ बोला है और उन्होंने ये भी बोला है कि माइनॉरिटी है फर्स्ट राइट पर्टिकुलरली द मुस्लिम। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि खासकर मुसलमानों का हक है। आपने जो कांग्रेस ने आधी काट के क्लिप उसकी वो देखी है या लल्लन? मैंने यूट्यूब पर मैंने सुना ना, अब आप भी सुनोगे ना? जी बिल्कुल सुनूंगा सर। उन्होंने 4 साल पुराना हमारा एक फैक्ट चेक का वीडियो निकाला मुख्तार अब्बास नकवी के स्टेटमेंट से। जी उसमें से उनको जो रेलेवेंट लगा उन्होंने देख लिया। हाँ, क्यों जाके देखो, उसमें पीएमओ की क्लिप है, पीएमओ में मैंने जो पूरा वीडियो देखा और आपका जो कंक्लूजन है, आपने अपने कंक्लूजन में ये निकाला कि हमारे लल्लन टॉप के कंक्लूजन में ये साबित होता है कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो मैं तो कंक्लूजन पे जाऊंगा और कंक्लूजन ये है कि मनमोहन सिंह जी ने एकदम साफ बोला था। और मैंने ना आप पे भरोसा किया ना बीजेपी के क्लिप पे भरोसा किया। मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ। मैं यूट्यूब पे गया और यूट्यूब पे वो भाषण आज भी पूरा है। मैंने वो पूरा भाषण सुना। उस भाषण में उन्होंने ये बोला कि द माइनॉरिटीज हैव फर्स्ट राइट ऑन इंडियन, जो भी इनका संसाधन। फिर उन्होंने बोला कि द माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम हैव द फर्स्ट राइट। और मैंने आपको व्हाट्सएप पर वो क्लिप भी भेज दी है, आप भी फुर्सत में देख सकते हैं। बिल्कुल मनमोहन सिंह जी ने बोला कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो आप थोड़ा सर फैक्ट चेक करिए करें। तो अभी सर चाइनीज पत्रकार मत बनिए सर, थोड़ा आप भी देसी पत्रकार बन जाइए, क्योंकि आप देसी अंगूठा लगा के घूमते हैं लेकिन आप चाइनीज बन जाते हैं, चाइना से फंडिंग लेते हैं। फिर इस तरह से फैक्ट चेक करेंगे तो फिर वही होगा कि फिर लोग चाइना से फंडिंग लेता हूँ। आप बिल्कुल, अगर आप सर मेरी बात सुनिए। हाँ सौरभ जी, आपकी बात पूरी हो गई, आपकी सवाल भी कहना चाहेंगे? नहीं मेरी बात पूरी हो गई सर। बस यही बताना था कि थोड़ा जैसे आप लोग अगर पत्रकार हैं, अगर शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ कि अगर आप लोग पत्रकार हैं तो मेरा नाम है जितेंद्र प्रताप सिंह। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मैं बेसिकली गोरखपुर यूपी से हूँ। क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। नंबर सर जी आजकल तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। प्रधानमंत्री जी का भी नंबर, जस्टिन ट्रूडो जी का भी नंबर, बाइडेन का नंबर, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। सोशल मीडिया है, ट्विटर। आज तो छुपता कहाँ है सर जी। कितना भी छुपाना चाहें, वो जमाना चला गया कि जब कुछ अखबार होते थे और कुछ भी झूठ छाप के निकल लेते थे। अभी सोशल मीडिया है, 2 मिनट में पोस्टमार्टम हो जाती है। तो इस वक्त आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप शुभ चिंतक लगे। मैंने आपके बारे में पता किया तो पता चला कि शायद आप भी शिशु मंदिर से पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ। शायद आपके पिताजी संघ या बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी तो खैर सरकारी अधिकारी थे।
तो इसलिए चाइना का एजेंट इसलिए करार दिया कि वो जब मैंने वापस क्लिप देखा, आपकी क्लिप को सुप्रिया सिरसेट और कांग्रेस के हैंडल से करके फिर मोदी जी के लिए गंदी गंदी गालियां लिखी जा रही हैं। तो नहीं, उसमें इसलिए गालियां लिखी जा रही हैं क्योंकि आपने फैक्ट चेक में ये कंक्लूजन निकाल दिया कि मोदी ने ऐसा नहीं बोला था। अगर आप अपनी जिम्मेदारी सही से निभाए होते तो आज कोई बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं आपको, अगर आज की डेट में जैसे मान लीजिए कि कुछ एक पत्रकार ऐसे हैं कि जो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, उनके ऊपर न बीजेपी वाले उंगली उठा सकते हैं न कांग्रेस वाले उठा सकते हैं, और वो दोनों की मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आप बीजेपी का फेवर करिए, आप पत्रकार हैं। अगर बीजेपी गलत करती है तो आप बीजेपी का आप पोस्टमार्टम करिए, अगर कांग्रेस गलत करती है, अगर आप मेरा सोशल मीडिया हैंडल खोलेंगे जितेंद्र प्रताप सिंह के नाम से, मैं फेसबुक पे काफी सक्रिय रहता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं बीजेपी की सारी गलत, अभी मैंने, आप मेरा ट्विटर हैंडल जाके देखिए, मैंने अभी भूपेंद्र पटेल जी को टैग करके मैंने बार बार लिखा कि सर आप सही शासन नहीं चला रहे हैं, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही है, आप टाइट हुई, आप ईमानदार हो सकते हैं, आप सज्जन व्यक्ति हो सकते हैं, आप सीधे साधारण इंसान हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री की यही खूबियां नहीं होनी चाहिए। मैंने अब देखिए मैंने उनको कितना ट्वीट किया, और जो भी मुझे मोदी जी की नियम में गलत लगता है, चाहे वह जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था SC/ST एक्ट में जो मोदी सरकार ने संशोधन किया, उस पर मैंने महीनों तक लिखा कि ये गलत है। तो मेरे बहुत फोटो मोदी जी के साथ है, मैं PMO में जाके मोदी जी से 2 बार मिला हूँ, और आपको भी पता है कि PMO में वही व्यक्ति मिल सकता है जिसे वहां से बुलाया जाता हो। हम यहाँ जाके कहें कि भाई मुझे मोदी जी से मिलना है, मिलवा दीजिए, तो कोई नहीं मिला था। मोदी जब यहाँ गुजरात के CM थे तो मैं 50 बार मिला हूँ। इसीलिए मेरी मोदी जी रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं आईना दिखाने वाला व्यक्ति हूँ, गलत को गलत मैं ताकत के साथ बोलता हूँ, और 1-2 बार नहीं 50 बार मैंने मोदी जी को गलत बोला है कि आप यहाँ पे गलत हैं। तो और बहुत से पत्रकार आज भी हैं कि जो एकदम निष्पक्ष होकर बात करते हैं। तो ये चीज होती है कि भाई हम एक किसी भी साइड में देखिए, चाहे सुधीर चौधरी हैं, मैं उनको भी सही नहीं बोलता, NDTV चैनल है, मैं उसको भी सही नहीं बोलता। भाई आप एक अपना निष्पक्ष बनाओ ना कि भाई जो देश में घटित हो रहा है आप उसको दिखाओ कि भाई ये चीज है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप एक बार दोबारा फैक्ट चेक करिए और बोलिए कि भाई उस वक्त ये था और ये है। आप मनमोहन सिंह जी की क्लिप पब्लिक डोमेन में मौजूद है, आप दिखाइए कि हाँ मनमोहन सिंह जी ने बोला था ऐसा, हमारा पहला फैक्ट चेक गलत हो गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी भी अहमदाबाद आइए अगर चुनाव प्रचार करने, मतलब चुनाव कवरिंग करने के लिए, तो आप मिलिए सर जी, मजा आएगी। हम भी उधर यूपी के ही हैं, बस आप जालौन के हैं, शायद मैं गोरखपुर का हूँ। भाषा अपनी एक ही है, सब कुछ एक है, बस फर्क ये है कि भाई आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार नहीं हूँ। लेकिन ये है कि अभी मैंने अभी शबनम हाशमी जी को फोन किया और उनको भी मैंने पूरा समझाया। उन्होंने कल जंतर मंतर पर ये बोला, उनसे सुदर्शन न्यूज के पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने बोला कि PM केयर में चाइनीज कंपनियों ने फंड दिया है। तो मैंने उनको ये बोला कि मैडम, जितनी भी चाइनीज कंपनियों ने फंड दिया है, जो अखबार में है, और जितने कंपनियों के नाम ध्रुव राठी ने लिखे हैं, वो सारी कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड हैं। स्वामी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन मनु कुमार जैन हैं, सारी टिकटॉक ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड थी। और 80C के तहत अगर कोई भारत में रजिस्टर्ड कंपनी किसी भी ट्रस्ट को डोनेशन देती है तो उसे टैक्स में छूट मिलती है। तो सरकारी कानून के तहत उन्होंने पैसा दिया और ये पब्लिक डोमेन में है। अगर आपको गलत लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। मैंने उनको सारी कंपनियों के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर सब आजकल पब्लिक डोमेन में है। मैंने बताया, मैंने कहा कि आप लोग वामपंथी हो, आधा झूठ फैला के भाग जाते हो। लेकिन अब वो जमाना चला गया कि जब बोलते थे कि टाटा बिरला, जब वो लोग हरकिशन सिंह सूरी बोलते थे कि टाटा गुलाम बना लेगा, बिरला गुलाम बना लेगा। हमारे गांव में विनोद मिश्रा, कामरेड विनोद मिश्रा आके कहते थे कि 2 दिन के बाद आपके घर पे बिरला का ताला लगा होगा, बिरला कब्जा कर लेगा। अब वो जमाना चला गया। अब पब्लिक पोस्टमार्टम करके सच बता देती है।
तो उन्होंने बोला कि आपने रिसर्च किया है। मैंने कहा मैडम रिसर्च किया है, आप भी रिसर्च कर लीजिए। मैंने उनको यहाँ तक बोला कि आप लोगों के गैंग में तो सारे बड़े बड़े वकील भरे पड़े हैं, अगर कुछ गलत होता तो कोई वकील अब तक कोर्ट में नहीं चला गया होता। प्रशांत भूषण तो रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा देते हैं। तो ये सब है सर जी। अब वो जमाना चला गया कि जब कोई भी आदमी झूठ बोल के भाग जाता था। अब झूठ बोलेगा तो 2 चीज होगी, या तो आप कांग्रेस की तरफ बेशर्म बनिए, झूठ बोलते रहिए, बाकी आप अगर झूठ बोलेंगे तो पब्लिक तो सब समझ लेती है ना। आखिर क्यों पिछले 10 साल से राफेल से लेकर के हर मुद्दे पर कांग्रेस का झूठ सफल नहीं हो पाया, क्योंकि पब्लिक आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन आ गया है। 2 मिनट में सबको पता चल जाता है। अभी हमारे एक मुस्लिम दोस्त हैं, बड़े करीबी हैं, भरूच के हैं। उन्होंने मेरे को आपका ही वो फैक्ट चेक करके बोला कि मोदी प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति जेपी भाई झूठ बोल रहा है। फिर मैंने तुरंत ये बोल दिया, तो उनका वापस फोन आया, अरे यार सच में यार ये तो साले पत्रकार भी बिके हुए। तो मैंने आपको जो चाइनीज पत्रकार यूज बोला है, आपको जो बुरा लगा है, वो वही मुस्लिम मित्र ने बोला है। ये सच बात है कि आजकल चाइनीज पत्रकार भारत में है। तो बोले यार आखिरी जीवन में मुझे सुबह से शाम तक बहुत सारे पंगे और पत्रियां मिलती हैं। बिल्कुल, ये देखिए मैं बताऊं आपको। सुनिए मैं भाई जी जी मुझे क्योंकि मेरा अगला इवेंट है तो मुझे जाना भी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बाकी सबकी अंतरात्मा, जी, सबका पेशा, सबका ईश्वर, जी, और कौन बदमाशी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ना, ये कोई दूसरा आके नहीं बता पाता है। तो आप आज मिलते हो शाम को, आपकी अंतरात्मा, आपकी कॉन्शियस आपके साथ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए नमस्कार। चलिए सर जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों, आप लोग ने वीडियो को देखा, अब आप भी समझ गए होंगे कि ये चाइना से फंडिंग लेते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं। दोस्तों, ऐसे न्यूज़ चैनल से जितना दूर रहिएगा उतना अच्छा है, क्योंकि ये लोग देश को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं।